तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि आज हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका जो टॉपिक है उसको आज हम कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बैठाना, एक दूसरे से तालमेल बैठाना। एक दूसरे से तालमेल कैसे बिठाया जाता है? जब आप एक दूसरे को सुनोगे और एक दूसरे को समझोगे तब जाके आपका तालमेल बैठेगा। ये तालमेल क्यों बैठाना पड़ता है? ताकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस है या कोई गोल है उसको अचीव किया जा सके। क्या एक अकेला इंसान, कोई सिंगल पर्सन तालमेल बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता, क्योंकि वो अकेला है। किसके साथ तालमेल बैठाएगा? किसको सुनेगा? किसको समझेगा? तो कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, यानी कि एक ग्रुप तो कम से कम होना चाहिए। ग्रुप क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग। तो ग्रुप होगा और जिनका कोई एक पर्टिकुलर पर्पस होगा या कोई गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है ताकि जो ग्रुप है वो अपना गोल अचीव कर सके। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो आप 4-5 फ्रेंड्स हैं और सभी के सभी ग्रुप स्टडी करने के लिए आ गए। ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं मगर आपने एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं करा था, एक दूसरे को सुना नहीं था, समझा नहीं था, यानी कि तालमेल नहीं बिठाया था। इसलिए कोई बच्चा अकाउंट्स की बुक ले आया, कोई बिजनेस स्टडीज की बुक लेकर आ गया, कोई इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आ गया, कोई इंग्लिश की बुक लेकर आ गया। ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, मिलकर टॉपिक वाइज उसको कवर करेंगे। मगर जो पर्पस था आपका कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे वो वहीं पर फेल हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल नहीं बैठाया था। अगर आप एक दूसरे से बात करते, कोऑर्डिनेट करते एक दूसरे से कि भाई आज हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे और ये चैप्टर कवर करेंगे, तब जाके जो आपका पर्पस था वो पूरा हो पाता है। यानी कि जो ग्रुप का पर्पस है वो तभी अचीव हो पाएगा अगर सभी ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करा प्रॉपरली। तो मान लो 2 टीम्स हैं क्रिकेट की, वो मैच खेलने जा रही हैं, उनका टॉस हुआ, एक कैप्टन टॉस जीता। अब वो जो कैप्टन है वो कैप्टन अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया है और किसी से तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, किसी को नहीं बता रहा है कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, बैट्समैन को पैडअप करना है या फिर विकेट कीपर को पैडअप करना है। तो जहां जहां ग्रुप होंगे और वो कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो मैं आपको बिजनेस के तरीके से भी अब समझाना चाहूंगा। बच्चों, मैं हूं एक बिजनेसमैन। मैं क्या करता हूं? बिजनेस करता हूं, शर्ट्स बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। शर्ट्स बनाता हूं यानी कमीजें बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। अब शर्ट बनती किसकी है? कपड़े की बनती है, बिल्कुल कपड़े की बनती है। तो इस कपड़े को खरीदने के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज का डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब इस कपड़े से शर्ट कौन बनाएगा? एम्प्लॉयज बनाएंगे। तो एम्प्लॉयज लाने के लिए एक मैंने क्या बना दिया? एक डिपार्टमेंट बना दिया ह्यूमन रिसोर्स का, जो मेरे लिए एम्प्लॉयज लेकर आएगा। ठीक है जी। अब जब कपड़ा भी आ गया, एम्प्लॉयज भी आ गए, तो फैक्ट्री के अंदर सी प्रोडक्शन होगी, यानी कि शर्ट्स को बनाया जाएगा फैक्ट्री के अंदर। तो उसके लिए मैंने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया जो मेरे लिए शर्ट्स बनाएगा। अब जब इतनी शर्ट्स बन जाएंगी तो सेल डिपार्टमेंट होगा जो उन शर्ट्स को बेचेगा। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना ये मेरा गोल है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो ये 10 रुपए का पेन है, इसको मैं 15 रुपए में बेच देता हूं तो 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब हम पहले अज्यूम करेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। ठीक है जी। तो क्या होगा ये देखते हैं। देखो, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये रोज 100 शर्ट्स पर डे यानी कि बना रहा है, रोज 100 शर्ट्स बना रहा है। मार्केट में मान लो मेरे शर्ट्स की जो डिमांड है वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, या 2-3 शर्ट रोज बिक रही है। मार्केट में सिर्फ 2-3 शर्ट बिक रही हैं और प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं? 100 शर्ट्स रोज बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, शर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मेरे को लॉस होगा, होगा ना, क्योंकि 100 मैं शर्ट्स बनाए जा रहा हूँ, मेरी कॉस्ट लगती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, मेरा एम्प्लॉइज को पेमेंट करे जा रहा हूँ, मेरा कपड़ा खरीदे जा रहा हूँ, इतना मेरा खर्चा आता रहेगा। मैं बिक्री सिर्फ 2-3 है, प्रॉफिट मेरे को हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेल्स वालों ने बताया ही नहीं प्रोडक्शन वालों को कि भाई प्रोडक्शन बंद कर दो, सिर्फ मार्केट की 2-3 शर्ट ही बिक रही हैं, आपकी जो पहले की शर्ट भेजी हुई है वही अभी तक पड़ी हुई है स्टॉक में, तो आप अभी प्रोडक्शन बंद कर दो। तो ये कैसे होता? अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने किससे कोऑर्डिनेट करा होता? प्रोडक्शन वालों के साथ कोऑर्डिनेट करा होता। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपके आगे। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? अब दूसरा एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं आपके आगे। मान लो डिमांड है मेरी 500 शर्ट्स की, रोज 500 शर्ट्स की डिमांड है। लोग खरीदना चाहते हैं, पागल हुए जा रहे हैं कि मेरे को यानी ही शर्ट चाहिए। डिमांड आ रही है 500 शर्ट की और कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में नहीं है। 500 शर्ट की डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन वाले 100 शर्ट बना रहे हैं और इसकी वजह से सेल्स वाले सिर्फ 100
शर्ट ही बेच पा रहे हैं। यानी कि मेरे को 400 शर्ट्स का लॉस हो रहा है रोज पर डे। 400 शर्ट्स में बेच नहीं पा रहा हूँ, जबकि डिमांड 500 की है, मैं 100 ही बेच पा रहा हूँ। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता तो क्या होता, सेल वाले बोलते प्रोडक्शन वालों को कि 500 की डिमांड है, अभी तक आप 100 शर्ट बना रहे हो, रोज की 500 शर्ट बनाइए क्योंकि इतनी डिमांड है। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन हो जाता तो मैं 500 शर्ट रोज बना के बेच पाता। अभी सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की बात करिए, 3 डिपार्टमेंट ले लेते, परचेज को भी बीच में ले लेते। 500 की क्या है डिमांड है और प्रोडक्शन वाले बना रहे हैं 100। अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। 400 शर्ट का लॉस हो रहा है मेरा, बिल्कुल लॉस हो रहा है क्योंकि 100 शर्ट बना पा रहे हैं प्रोडक्शन वाले। अगर कोऑर्डिनेशन आ जाए तो सेल्स वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाले को बताएंगे कि भैया 500 शर्ट बना लो, 500 शर्ट बना लो, 100 बना रहे हो। प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाले बात करेंगे किससे जाकर, परचेज वाले से, कि कपड़ा ज्यादा खरीदो, आप हमको सिर्फ 100 शर्ट बनाने लायक ही कपड़ा बेचते हो रोज, अब आपको 500 शर्ट बनाने लायक कपड़ा रोज भेजना है हमें, ताकि हम 500 शर्ट बना सकें और सेल्स के डिपार्टमेंट को दे सकें, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। तो देख रहे हो कोऑर्डिनेशन से, यानी कि तालमेल बैठाने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। और अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा है, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, तालमेल बैठा रखा है पूरा अच्छे से, तो आपका जो भी गोल है वो अचीव होगा। तो जहां पर ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनका कोई पर्पस होगा अचीव करने का, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, तभी आपका जो गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। तो चलिए जी अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है डेफिनेशन के बारे में कोऑर्डिनेशन की। पहले मैं डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़ लूंगा, उसके बाद आपको उसका मतलब बताऊंगा। ठीक है जी। इन द प्रोसेस of managing an organization which is a system made up of different interlinked and interdependent departments, a manager has to link these diverse group or departments towards the achievement of common goal। इसका मतलब यह है बच्चों, देखो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट से बनी होती है, मैंने अपने एग्जाम्पल में भी बताया था। परचेज, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज करना चाह रहे हो तो आपको इनके बीच में लिंक स्थापित करना पड़ेगा, यानी कि इनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, ताकि ये एक दूसरे से संपर्क कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें। अगर आप इनको मैनेज करना चाह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको हर डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे की ये सुन सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें, तब जाके जो आपका गोल है वो अचीव आप कर पाओगे। यही मैंने अपने एग्जाम्पल से भी आपको बताया था, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट है ना जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन वाला किस पे निर्भर कर रहा था, सेल्स के ऊपर। सेल्स वाला कहेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, सेल्स वाला कहेगा तो कम प्रोडक्शन करेगा। ऐसी परचेस वाला किसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो था परचेस वाला था प्रोडक्शन वाले के ऊपर। प्रोडक्शन वाला कहेगा तो ज्यादा सामान ला के देगा, उसको ज्यादा रॉ मटेरियल ला के देगा। अगर प्रोडक्शन वाला कहेगा कम रॉ मटेरियल की जरूरत है तो कम रॉ मटेरियल ला के देगा परचेस वाला। तो ये सारे एक दूसरे पे ऊपर क्या करते हैं, इन डिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो मैनेजर का काम है इन सबको लिंक कर देना, एक दूसरे से जोड़ देना। अब लिंक करने का क्या तरीका है, हो सकता है वो आपस में बात करें व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू बात करें, या फोन पे बात करें, तरीका कुछ भी हो सकता है। बस मैनेजर का काम है इनको आपस में लिंक कर देना, ताकि एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे को सुन सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है जी। अब जो ये डेफिनेशन है इसको दोबारा से पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको एक एक वर्ड का मतलब। इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है, सही से चलाना होता है, तो क्या होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाह रहे हो जो कि इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बनी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो उसमें क्या करना होगा मैनेजर को, अगर मैनेज करना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैनेजर हैज टू लिंक these diverse groups departments towards the achievement of common goal। मैनेजर का काम है कि इन डिपार्टमेंट्स को लिंक कर दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। इतनी सी बात है बस। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज, यानी कि तालमेल बैठाना, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो जिस प्रोसेस से मैनेजर एक दूसरे को क्या कर देता है, लिंक कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है, तालमेल बैठा देता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि परचेस वाला ह्यूमन रिसोर्सेज से बात करेगा, ह्यूमन रिसोर्स वाला प्रोडक्शन वाले से कर लेगा, प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से, सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन करने का तरीका कुछ भी हो, चाहे फोन पे बात करो, चाहे आप वीडियो कॉल पे बात करो, चाहे आप ईमेल पे बात करो, चाहे व्हाट्सएप कॉल पे बात करो,
कुछ भी तरीका हो सकता है। मैनेजर का काम यही है कि आपस में ये कोऑर्डिनेट कर ले। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए इतना एसेंशियल क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसमें हम जानेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी पावर है जो बाइंड करती है, यानी कि बांध के रखती है किसको, अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको एकजुट रखती है, बांध के रखती है। ठीक है जी। It is the common thread that runs through all the groups such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा धागा है, ऐसा थ्रेड है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोऑर्डिनेशन के आने से क्या होगा, वो एकजुट हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो कंटिन्यूटी के साथ होता रहता है, रुकता नहीं है, काम चलता रहेगा। ठीक है जी। Coordination is sometimes considered सेपरेट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कभी कभार इसको अलग से एक और फंक्शन मान लिया जाता है। ये तो सारे हैं ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको भी कभी कभार मान लिया जाता है कोऑर्डिनेशन को, कि ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है जी। इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग डिफरेंट एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। इसमें ये कहा गया है कि ये क्या है, एसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए। क्यों, ताकि हार्मोनी यानी कि एकजुटता बनी रहे, कहाँ, एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हार्मोनी रहेगी, एक दूसरे से बात करेंगे, संपर्क करेंगे, तालमेल बिठाएंगे, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से अचीव किया जा सकेगा। ठीक है जी। अब आते हैं अगले पे। इस लाइन को अभी छोड़िएगा, पहले इसको पढ़ेंगे हम। पहले आपको बता दूं, हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की शुरुआत कहाँ से करी जाती है, अप्लाई कब किया जाता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर प्लानिंग करते हैं ना, तो तभी से दिमाग में रख देते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन कैसे करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। जब वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, तब भी दिमाग में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित किया जाएगा। फिर स्टाफिंग करते हैं कि अलग अलग इंप्लॉयज को हायर करते हैं, अब इन इंप्लॉयज के बीच में कैसे तालमेल बिठाना है, कोऑर्डिनेशन करना है, तब भी दिमाग में यही रहता है। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के टाइम पर भी दिमाग में यही रहता है कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऐसे करी जाए कि प्रॉपरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाया जा सके। इसमें उसी की बात करी जा रही है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पर ही शुरू हो जाती है कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो। ठीक है जी। अब पढ़ सकते हैं हम इसको यहाँ पर। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू द कोऑर्डिनेशन। जो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन में। वही मैंने आपको समझाया। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट यानी कि अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है, और इनहेरेंट है यानी कि उसके अंदर है पहले से ही, इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन पहले से है। ठीक है जी। टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ। इस प्लान्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, ग्रुपिंग ऑफ टास्क करी जाती है, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और फिर उन डिपार्टमेंट्स में स्टाफिंग करी जाती है। ठीक है जी। अब जब स्टाफिंग हो जाती है तो क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टिंग करी जाती है। फिर जब स्टाफिंग हो जाती है तो उसके बाद स्टाफिंग के बाद क्या करी जाती है, डायरेक्टिंग, यानी कि बताया जाता है कि आपको ये काम है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये अथॉरिटी है। और अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, कंट्रोलिंग स्टेज में क्या करते हैं, हम उस डिफरेंस को ठीक कर देते हैं। अगर काम करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं चल रहा है, तो हम कंट्रोलिंग स्टेज में उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है ना, टेक केयर ऑफ स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के स्टेज में हम उसको ठीक कर देते हैं। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये कोऑर्डिनेशन का ही क्या है, कोऑर्डिनेशन का ही प्रोसेस है जो मैनेजर के द्वारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी लाता है, हार्मोनी लाता है, ताकि कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास में बता दिया था, कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है कि जब किसी ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना है तो इसका मतलब उनका कोई ग्रुप का गोल है जिसको वो अचीव करना चाह रहे हैं। वो गोल तभी अचीव कर सकेंगे जब पूरे ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्लास को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
यहाँ तक वीडियो देखा आपने, बहुत थैंक्स।